प्यारे भारतवासियों, आज श्री राम जी के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रथम दीपावली आने वाली है। प्रथम दशहरा हमने मनाया और आज राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रथम करवा चौथ। इस पर माता चौथ माता के कृपा से जो हृदय में भाव उत्पन्न हुआ, वही आप सब बहन भाइयों के कल्याण हेतु, मार्गदर्शन हेतु आपकी सेवा में भजन रख रहा हूं। आज नास्तिकता इस कदर भारत में बढ़ गई है कि हर पति पत्नी कुत्ते और बिल्ली के जैसे पराये हर घर में लड़ते दिखाई देते हैं। संसार का सबसे पवित्र नाता पति पत्नी का, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने परमेश्वर और परमेश्वरी का नाता कहा है। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म में तलाक नहीं है, सनातन धर्म में त्याग है। त्याग का अर्थ है कि वह उस जीवन काल के लिए, कुछ समय के लिए अलग हैं, लेकिन अगले जन्म में पुनः अपने उन्हीं पति परमेश्वर को और उन्हीं सती परमेश्वरी को फिर से पुनः प्राप्त कर लेंगे। माता अहिल्या से अनजाने में जो पाप हुआ, पतितों को पावन करने वाले भगवान राम जी ने माता अहिल्या को चरण रज से पत्थर की शिला को फिर से नारी बनाया और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे अपने पति लोक में भेज दें। भगवान शिव से माता सती 51 शक्तिपीठों में विराजमान वही माता सती उमा बनकर पुनः जन्मी। भगवान राम से धरती में समाई माता जानकी द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के साथ माता रुक्मिणी बनकर प्रभु के साथ लीला की। वही दो रूप में राधा रानी भी हैं और वही रुक्मिणी जी हैं। कमला ने, श्यामा जी ने दो रूप में प्रभु के साथ लीला की। विवाह अग्नि को साक्षी रखकर, अग्निदेव को साक्षी मानकर परमेश्वर और परमेश्वरी का जो पवित्र 7 जन्मों के लिए, एक जन्म के लिए नहीं, 7 जन्मों के लिए जो पवित्र नाता जुड़ता है, वह अगले 7 जन्मों तक निभाने के लिए वचनबद्ध होना है। और भजन का आनंद लें तो पति कृष्ण परमेश्वराय नमः, हर पति का पूरा नाम बता रहा हूं ताकि आनंद लें भजन का और जीवन का। आपके जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो और विदेशी संस्कृति, पशु पक्षी की संस्कृति हम पर थोपी जाए तो हम उसका, जो हमारी सनातन संस्कृति है, हम उसका आदर करें। सती श्यामा, सती राधा परमेश्वरी नमः, यह आप पर है स्वेच्छा से कि आप इसे कितना धारण करते हैं। सती राधा परमेश्वरी नमः, पति कृष्ण परमेश्वर नमः। यह मैंने पति और सती के पूरे नाम का उच्चारण किया है। भजन की तरज सरल इसलिए है क्योंकि जो आजकल हमारे कवियों ने गीत रखे हमारे सन्मुख आजादी के बाद, उन गीतों में नर और नारी से संबंधित उन्होंने गीत रखे।
उन्हीं गीतों में यदि भगवान का नाम डाल दिया जाए, उन्हीं को भगवान की दृष्टि के अनुसार वो गीत सुना जाए, तो वो भजन का रूप ले लेते हैं। आप उस गीत को सुनेंगे तो वो भाव नहीं जगेगा, और उसी गीत को जब मैं उसी तर्ज पर भजन बनाकर ईश्वर के उसमें गाऊंगा, तो उसके भाव आपकी आत्मा का कल्याण करेंगे। ईश्वर का नाम जहां नहीं है, वो संसार की व्यथा है, माया है। और जिस व्यथा और माया में हमने अगर परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर का नाम डाल दिया, तो वो हरि की कथा बन जाती है। इसीलिए संतों ने संसार की व्यथा को हरि अनंत, हरि कथा अनंता, संसार की नित्य प्रति घटने वाली हर व्यथा को हरि की कथा का रूप दे दिया। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बस केवल कृष्ण, दूजा जन्मा ही नाही। युगों युगों से बस कृष्ण एक जमाई। युगों युगों से बस कृष्ण एक जमाई, और हर राधा निज मोहन पाई। हर राधा निज मोहन पाई, क्योंकि जो युगों युगों से परछाई कृष्ण की हैं, वो अपना ही पूर्व जन्म का पति इस जन्म में भी पाती हैं, क्योंकि जोड़ियां आकाश से उतरती हैं और यहाँ मिला दी जाती हैं। भजन का आनंद लें। हमारी कोशिश है कि भारत में पति सती का रिश्ता मजबूत हो, उनमें किसी प्रकार का मनमुटाव ना हो, जीवन आनंदमय हो, पवित्र हो, मंगलमय हो। आने वाली पीढ़ियों को हर पति सती रोल मॉडल बने, एग्जाम्पल सेट करें बच्चों के लिए कि आप कितने अच्छे दंपति हैं, ना कि हमारी कुत्ते बिल्ली की लड़ाई या तलाक जैसी घटनाओं से हमारे आने वाली पीढ़ियों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। यह बात तय है। तो कोरोना के जैसे तलाक फैला है, इसी मुहिम में कोरोना तलाक कंट्रोल सेल, भारत के प्रथम कोरोना तलाक कंट्रोल सेल की तरफ से यह करवा चौथ पर श्रद्धापूर्ण भक्तिभाव भजन हर पति सती, हर धरती और चंद्रमा की जोड़ी के लिए भजन का आनंद लें। एक पति को मालूम था कि यह मेरी पत्नी मेरी पिछले जन्म की परछाई है और यही वो राधा रानी है। ऐसा सुंदर भाव करके, क्योंकि शास्त्रों को वो बहुत मानते कि शास्त्र ने अगर पति परमेश्वर कहा है तो सती परमेश्वरी कहा है। भाव दृष्टि जगी तो जिन जिन की जगी, उन सभी पतियों की ओर से सतियों के सम्मान में क्योंकि आज सभी माताएं अपने अपने पति परमेश्वर की लंबी उम्र के लिए बड़ी ही श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत करती हैं। तू राधा मैं तेरा श्याम हूँ, तू राधा मैं तेरा श्याम हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू राधा मैं तेरा श्याम हूँ, तू राधा मैं तेरा श्याम हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ।
राधा मैं तेरा श्याम हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू धरती है तेरा चांद हूँ, तू धरती मैं तेरा चांद हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू धरती है तेरा चांद हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। मेरी जोगन मैं तेरा जोगी हूँ, मेरी जोगन मैं तेरा जोगी हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। हे उमा, सत्य शिव तुम सत्या हो, सती सत्य है तो शिव सत्य है, और सत्य जैसा भी है सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्या जैसी भी है सुंदर है, सत्य जैसे भी है सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्या उमा सुंदरम, सत्या शिवा सुंदरम। तू सीता मैं तेरा राम हूँ, सीता मैं तेरा राम हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू सीता मैं तेरा राम हूँ, तू सीता मैं तेरा राम हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। केवल सनातन धर्म की संस्कृति में नारी शक्ति को परमेश्वरी का दर्जा दिया गया और पुरुष को परमेश्वर कहा तो सती को परमेश्वरी कहा गया। इतना पवित्र धर्म, इतनी पवित्र संस्कृति, देव संस्कृति, सनातन संस्कृति, देवभूमि भारत के सभी बेटा बेटी को जगाने का प्रयास। तू श्यामा मैं तेरा राज हूँ, तू श्यामा मैं तेरा राज हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू श्यामा मैं तेरा राज हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम त्रिभुवन से न्यारा। हर पति के लिए कहता हूं, एक राम निज पिता का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम वो जो पति है वो त्रिभुवन से न्यारा। पति के दो रूप हैं, एक प्रकट रूप जो नारी के साथ लीला करते हैं घोर कलयुग में, और एक सर्वव्यापी रूप है हर पति का, परमेश्वर रूप है जो सती के हृदय में भी सदा साक्षी भाव से सती के हर भाव को देखता रहता है। सती के हर भाव पर निगाह रखते हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर कण कण में व्याप्त है। और कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हुई, एक से देवता हुए और एक से असुर हुए। तो यहाँ पिता एक है, माता के अंतर के, माता के हृदय के भावों के कारण एक मैया ने जो भक्ति है उन्होंने देवों को जन्म दिया, और जिनमें भक्ति कम है, ईर्ष्या भाव, माया के भाव, हाय हाय भाव है, उन्होंने असुरों को जन्म दिया। तो आप घोर कलयुग में समझ सकते हैं कि यदि नारी के भाव, माता के भाव अपवित्र होंगे तो संतान माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, घड़ा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, जैसी दूधी वैसी बुद्धि। ये पुराने लोगों की कहावत है कि जैसा माँ का दूध पिएगा बालक, वैसे ही बालक की बुद्धि बनेगी। तो सभी सतियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि अपनी श्रद्धा और भक्ति को कम ना होने दें, क्योंकि आपकी श्रद्धा भक्ति आपकी संतान में आने वाली है। आज बच्चा माँ के पेट में ही
मोबाइल चलाना सीख लेता है, क्योंकि गर्भ में शिशु है तो मैया मोबाइल ही चलाती हैं। और जो मैया मोबाइल में जो देख रही हैं वो ये मान लीजिए कि वही उनका बेटा भी उनके साथ बैठकर देख रहा है, क्योंकि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की जो शिक्षा ग्रहण की थी वो माता के गर्भ में ही ग्रहण की थी। लेकिन जब उनकी मैया को नींद आ गई, जिस समय चक्रभेदन का वो था, उस समय अर्जुन कथा कह रहे थे और मैया को नींद आ गई तो वो मैया के साथ ही सो गए। हर बालक अपनी माँ से, किसी में माता का भक्ति का गुण आएगा, किसी में मैया का कौन सा गुण आएगा, यह दैविक कृपा है। तो सभी माताओं से प्रार्थना कि जब गर्भ में शिशु हो और जब घर में शिशु हो, गर्भ भी, घर और गर्भ एक ही है। मैया के सारे संस्कार संतान में आते हैं। एक मैया रामायण पढ़ती थी तो उनके बेटे साक्षात राम जी ही, जो अभी आज भी लगभग 58 वर्ष के हुए, जिनमें साक्षात सभी राम जी के गुण देखे जा सकते हैं। तो पूछा कि आप में राम जी के गुण कैसे आए, तो बोले मेरी मैया रामायण पढ़ती थी। तो मैया अपने घर को भी अपना गर्भगृह माने, जिसमें आपके बालक रह रहे हैं। आप अपने गर्भगृह में बच्चों को जो शिक्षा देंगी, जैसा आप करेंगी, मैया झूठ बोलेगी, बालक झूठ बोलेंगे। मैया हाय हाय करेंगी, बाल बच्चों में हाय हाय आएगी। और यही पिता के लिए भी है कि पुत्र राम तभी होंगे जब आप में भी धर्म परायण, आप में भी गुण होंगे। आनंद ले। तू जीवन में तेरा प्राण हूँ, तू जीवन में तेरा प्राण हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू राधा मैं तेरा श्याम हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू किरण में तेरा सूरज हूँ, तू किरण में तेरा सूरज हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू बाती में तेरा दीपक हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू बाती में तेरा दीपक हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू वर्षा में तेरा बादल हूँ, तू वर्षा में तो बादल हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। जैसे वर्षा के लिए बादल कि हर वर्षा का कोई न कोई बादल पहले बना, पाछे वर्षा, ऐसे पति की परछाई, पहले पति पहले परमेश्वर बने और बाद में उनकी परछाई परमेश्वरी बनी। इसीलिए हमारे यहाँ पुरुष प्रधान समाज है कि परमेश्वर पहले बने और परछाई परमेश्वरी, प्रकृति, चेतन और प्रकृति, यही पति और सती की जोड़ी है। तू संध्या में प्रभात हूँ, तू संध्या में प्रभात हूँ, तू मुझ में मैं तुझ में हूँ। प्रभात पहले आएंगे और संध्या प्रभात के बाद होंगी। दिन की पत्नी परछाई रात्रि देवी है। हर दिन नवीन है, नया है, हर श्वास नई है। आंख की हर बार पुतली हिलती है वो नई है। वाणी से जो शब्द निकलता है किसी भी मुख से, वो शब्द नया है। जहां भी कदम रखें हर कदम नया है। हाथ जितनी बार उठेंगे हर बार हाथ का उठना नया है। पूरी सृष्टि नवीन और रजनी मैंने परछाई, जैसे हाथ उठेगा वैसे उसकी परछाई उठेगी।
यदि पति के हाथ में माला है तो सती उसकी परछाई के हाथ में भी माला होगी। पति के हाथ में मोबाइल है तो सती के हाथ में भी मोबाइल है। यही घोर कलयुग है कि आपकी परछाई क्या कर रही होगी, जो आप कर रहे होंगे वही आपकी परछाई कर रही होंगी। साइंटिफिक बात कह रहा हूं, जो आप करते हैं वही आपकी परछाई करती है। आप झूठ बोलेंगे, आपकी परछाई झूठ बोलेगी। आप लड़ेंगे, आपकी परछाई आपसे लड़ेंगी। आप अपनी घरवाली को आंख दिखाएंगे, आपकी घरवाली आपको आंख दिखाएंगी। आनंद ले। तू स्वामिनी मैं तेरा दास हूँ, तू स्वामिनी मैं तेरा दास हूँ। तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। भक्ति उमा ने भगवान शिव को पाने की इतना घोर तप किया तो भगवान शिव प्रकट हुए और दर्शन दिए और उमा से क्या बोले बाबा कि हे उमा, हे भक्ति, मैं तुम्हारा दास हूं। इसीलिए भक्ति में शक्ति है। वही बात द्वापर में श्री कृष्ण ने राधा जी के प्रकृति में, तू कुदरत में तो चेतन हूँ। तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू वाणी है मैं साज हूँ, तू वाणी में तन साज हूँ। तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू वाणी में तन साज हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू रूह में तेरा प्राण हूँ, तू रूह में तो प्राण हूँ। तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू गंगा में तो सागर हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू गंगा में तेरा सागर हूँ, तू गंगा में तेरा सागर हूँ। तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू गीता में तो प्रेम हूँ, तू गीता है मैं प्रेम हूँ। तू गीता है मैं प्रेम हूँ। तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। यदि प्रकृति विज्ञान है तो शिव ज्ञान है। विज्ञान तू तो ज्ञान में, मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है। तू भक्ति है मैं सत्य हूँ, तू भक्ति है मैं सत्य हूँ। तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। माता मंदोदरी भक्ति है और रावण भले ही पाप की मूर्ति है लेकिन सत्य है। तो माता मंदोदरी कहती हैं लंकेपति के जो भाव हैं ये पर नारी पर मरते हैं। एक भले ही ये झूठे हैं लेकिन ये लंकापति सत्य हैं। इसलिए माता मंदोदरी अपने पति का त्याग नहीं करती। तू भक्ति है मैं सत्य हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू मंजिल है मैं मुसाफिर हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू मंजिल है मैं मुसाफिर हूँ, तू मंजिल है मैं मुसाफिर हूँ। तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू नौका मैं पतवार हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू नौका मैं पतवार हूँ, तू नौका मैं पतवार हूँ। तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। नारी नौका
खड़ी की खड़ी रह जाएगी यदि उसको चलाने के लिए उसमें पतवार ना हो, और वो पतवार भी बिना नौका के। उस पतवार को बेकार है जिस पतवार, यदि किसी नौका में वो पतवार है जिससे नौका चलाई जाती है, तो दोनों की ही शोभा है, नारी रूपी नौका की भी और पतवार की भी। दोनों की शोभा एक दूसरे से है। पति की शोभा सती से है और सती की शोभा पति से है। चाहे वो कितना भी अमीर हो और चाहे कितना भी गरीब हो। तू आह में आवाज हूँ, तू आह में आवाज हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। हर आह में एक आवाज होती है। जब आह निकलती है तो वो श्राप बन जाती है और वो श्राप ब्रह्म वाक्य बन जाता है। आह राधा रानी की है और वो श्राप ठाकुर जी बन के निकलते हैं आवाज के रूप में। और वो आह आवाज के रूप में नहीं भी निकलती तो भी ठाकुर जी मन की बात मन में सुन लेते हैं। चाहे वो विरह वेदना हो राधा रानी की, गोपियों की विरह वेदना हो, आवाज ठाकुर जी के कानों तक पहुंच जाती है। तू आह में आवाज हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू सृष्टि है मैं दृष्टि हूँ, तू सृष्टि है मैं दृष्टि हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। जो भी कुछ आंखों से दिखाई दे रहा है ये सब राधा रानी का कमाल है, कुदरत प्रकृति का कमाल है। ये बिल्कुल सत्य है कि आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, सूरज, चांद, तारे, प्राणी, नाना प्रकार के जितने भी तनधारी, ये सारी सृष्टि की रचयिता और सारी सृष्टि राधा रानी प्रकृति है। और इस प्रकृति में केवल और केवल अगर श्याम सुंदर है तो वो आपकी दृष्टि है, जो दृष्टि से देख रहे हैं। चाहे वो नारी की दृष्टि हो, चाहे पुरुष की, और चाहे वो अदृश्य बनकर देख रहे हो। सभी से ये बात कहना चाहूंगा कि आज बहुत से लड़का लड़की छुप छुप के पाप कर रहे हैं, तो उन्हें जो ये भ्रम है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, तो अपने हृदय में ये बात धारण कर लें कि सर्वव्यापी परमात्मा श्री कृष्ण उन्हें हर घड़ी हर क्षण देख रहे हैं। उनके हर भावों पर भी भगवान की दृष्टि है और उन्हें अपने हर पाप का दंड इस जन्म में या अगले जन्म में मिलना ही मिलना है। पुण्य करेंगे तो उसका भी फल है और पाप करेंगे तो वो प्रारब्ध है। एक कर्ज लेना है, पाप करना है कर्जा लेना, और पुण्य करना है आपने ठाकुर जी को दान कर दिया। भगवान आपकी मजदूरी नहीं रखते, वो हर एक की, चाहे कुकर्म करो चाहे पवित्र कर्म करो, सबका फल देना, सबकी मजदूरी देना भगवान का काम है। आप नमस्कार करेंगे तो भी भगवान आपका नमस्कार का भी उत्तर देते हैं। तो ये बात हृदय में धारण करिए कि सर्वव्यापी हर क्षण हर घड़ी आपके हर तन के, मन के और वचन के कर्म को देख रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं। हर एक वाणी के कर्म का, तन से किए गए पाप कर्म का और मन से विचार किए गए बुरे भावों का, नास्तिकता भावों का भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। और यही इस संसार का, सृष्टि का नियम है। हाँ, भक्ति से आप शीघ्र ही अपने पापों की सजा को कम करवा सकते हैं। यह भक्ति में शक्ति है। तू मोम है
है मैं पत्थर हूँ, तू मोम है मैं पत्थर हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। शालिग्राम भगवान श्री हरि पत्थर हैं, क्योंकि जब न्याय करते हैं जज तो वो पत्थर हो जाते हैं। नारी मोम का रूप है, भक्ति पिघलती रहती है। मोम से पत्थर नहीं पिघलते, लेकिन हरि चरणों में रमा सदा बैठी रहती हैं। और भक्ति इतनी है कि भक्ति के कारण ही परमात्मा की पत्थर की मूर्ति भी बोल उठती है, काठ की मूर्ति भी बोल उठती है। और कई बार आकाशवाणी सुनने का, क्योंकि साक्षी बन चुका हूं, कई आकाशवाणी सुन चुके इन कानों से, तब जाकर पता लगा कि आकाशवाणी सत्य है, आज भी होती है। तू रस्सी है भव रस्सी है जल जाती है, लेकिन भाव बल नहीं जाता। शरीर रूपी रस्सी में जो ये भाव रूपी बल है, अंत मति सो गति। आपका आखिरी भाव क्या होगा, वही आपके अगले जीवन का जन्म को निर्धारित करेगा। आपका अंतिम भाव, तो अपने अंतिम भाव को हमेशा पवित्र बनाइए, यही मेरी प्रार्थना है। तू रस्सी है भाव बल, तू रस्सी है तो बल हूँ मैं, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू रस्सी है भाव बल हूँ मैं, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू रात है मैं चांद हूँ, तू रात है मैं चांद हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। नित चंद्रमा नया है और नित रात्रि भी नई है। युगों युगों से हर रात्रि नई है, चाहे वो कल की रात हो चाहे आज की रात हो। और रात्रि, हर नई रात्रि के साथ चंद्रमा भी नए हैं, कृष्ण भी नए हैं और रात्रि भी नई है। चंद्रमा की शोभा रात्रि में है और रात्रि की शोभा भी चंद्रमा से है। जिस एक रात्रि को चंद्रमा नहीं होते, उस रात अंधकार छा जाता है। वो पितरों की रात, अमावस्या की रात है। और लक्ष्मी जी के प्राकट्य दिवस शरद पूर्णिमा के दिन, जब लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकटी, कार्तिकेय जी का भी जन्म अभी गया है शरद पूर्णिमा के दिन। और भगवान ने लक्ष्मी जी राधा रानी को सबसे बड़ा तोहफा अपने जन्मदिन का यही दिया कि उन्हीं के प्राकट्य दिवस पर रास किया। अपनी परछाई हरि ने रमा का, लक्ष्मी का स्वागत, जन्मदिन कैसे मनाया कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही रास हुआ, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन ही समुद्र मंथन के समय देवी लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई। तो जिसके कारण हरि के लिए जो उत्पन्न हुई, तो हरि ने सब, भगवान श्री कृष्ण की हर लीला में बहुत गूढ़ रहस्य छुपे हैं। यही कृष्ण की लीला का मर्म समझना। और सदा कृष्ण मतलब सनातन धर्म में कुछ भी है वो सदा के लिए है, शाश्वत है। भगवान श्री कृष्ण की लीला अखंड है, रास अखंड है। हर पति परमेश्वर है, हर सती परमेश्वरी है। लीला स्वरूप धारण किया और ज्यों की त्यों धर दीनी रे चदरिया। तो भगवान कृष्ण पति के रूप में सती के साथ लीला करते हैं। अजर अमर सुहाग है हर एक नारी का जो विवाह फेरे लेती हैं। और तलाक है ही नहीं,
त्याग है इस धर्म में। यह भी मैं कहना चाहूँगा कि जिन बेटियों का, बहनों का त्याग, तलाक हुआ और वो विधवा है या वो अब वंचित हो गई पति से, तो वो भी भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर मन ही मन आज उनके लिए उनकी भक्ति कर सकती हैं। उन्हें अपने, चाहे उनके पति कोई भी थे, किसी भी युग के थे, कितने भी पापी थे, वो उन्हें अपने पति में कृष्ण को पति मानकर उन्हें भज सकती हैं और परमेश्वर से परमेश्वरी का तलाक नहीं होता। ये तो एक सांसारिक औपचारिकता है। हर बेटी को मैं उनका पिता जनक के माध्यम से बनकर भाव रखकर कहता हूं कि वो अपने पति राम जी को, सर्वव्यापी राम जी को, क्योंकि माता जानकी जी ने भी त्याग के बाद भी राम जी का मन ही मन चिंतन किया। त्याग के बाद भी रघुनाथ जी ने जानकी जी की सोने की प्रतिमा बनाकर उसके साथ यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ। त्याग के बाद भी आप अपनी उसी नारी का, उसी का ध्यान कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर और परमेश्वरी के बंधन को, क्योंकि ये जन्मों जन्मों, युगों युगों का बंधन है, अग्नि के साथ साक्षी रखकर बनाया गया बंधन है। हर एक की पीड़ा जिसके पास जो नहीं है, जहां तन लागे वो तन जाने। जो पति से वंचित हो गई किसी अपराध के कारण, और जो अपने पत्नी से वंचित हो गए, उन सबके लिए उनकी हृदय वेदना को समझते हुए ये भजन लिखा गया और गाया गया कि वो अपने, जिन्हें नहीं पता था कि उनके साथ जो रह रही थी वो राधा रानी थी, और जो वो स्वयं है वो पति बनते ही उनके कृष्ण है, श्याम सुंदर है। हर जोड़ी के लिए उनके मार्गदर्शन और उनकी आत्मा को संतोष मिले, इसीलिए ये भजन गाया गया है। तू सपना है मैं नैन हूँ, तू सपना है मैं नैन हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। ये संसार का सपना आप जिन नैनों से देखते हैं, वो नैन और कोई नहीं, साक्षात श्री हरि के ही नैन है। तू सपना है तो नैन में, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू भक्ति है भगवान हूँ, हे नारी हे सती। तू भक्ति है भगवान में, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू रमा है नारायण में, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू सीता है मैं राम हूँ, तू सीता मैं तेरा राम हूँ। तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू राधा है मैं श्याम हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू श्यामा मैं तेरा राज हूँ, तू श्यामा मैं तेरा राज हूँ। तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। नट रानी तू नटराज में, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। नटरानी उमा, भोली उमा ही हर नारी है, और नटराज पति भोले शिव है। ये नटरानी और नटराज ही जगत में लीला रचाए हुए हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। नटरानी तू नटराज में, नटरानी तू नटराज में। तू मुझ में मैं तुझ में हूँ। इस घोर कलयुग में जग को जगाना मुश्किल है, और सत्या सती को सत्यपति के बारे में समझाना भी बड़ा मुश्किल है। मानो या ना मानो भाई।